रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamualaikum dear student, class 2. Today we will discuss about your unit 10. Unit 10 का टाइटल है स्टोरीज़ फ्रॉम मुग़ल टाइम्स। अब इस टाइटल से हमें क्या पता चलता है, हम मुग़ल्स की स्टोरीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो मुग़ल की स्टोरी बताई गई है हमें वो हम लर्न करेंगे। अच्छा, अब मुग़ल कौन थे? मुग़ल जो है वो एक रूलर फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर रूलिंग की है बहुत ज़माने तक। इनके बारे में जो हमें पता चला, किस तरह से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन हुई, इनकी स्टोरीज़ हम तक किस तरह से पहुंची, वो इनकी डायरीज़ थी। ठीक है, इनकी एक अच्छी आदत थी, वो कीपिंग जर्नल थे। वो अपनी हर डेली रूटीन को अपने पास लिख लिया करते थे। जो काम वो किया करते थे वो लिख लिया करते थे, जिसको इन्होंने सेव किया अपने पास और जिसकी वजह से इनकी स्टोरीज़ हम तक पहुंची हैं। ठीक है, अब जो है इसमें एक बड़ा हाथ जो है बिल्ड करने का इनकी नेक्स्ट है हमारे पास 10.1 बाबर्स गार्डन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बाबर कौन थे। बाबर जो हैं फर्स्ट एम्पायर थे, जिन्होंने अपनी फैमिली को बिल्ड करने में इनका सबसे बड़ा हाथ। बाबर वो हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है अपनी फैमिली को बिल्ड करने में आगे बढ़ने में मदद दी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अबाउट 500 ईयर्स अगो। 500 साल पहले जो देयर वाज अ ग्रेट एम्पायर कॉल्ड बाबर। एम्पायर मीन होता है शहंशाह। एक बड़े शहंशाह थे जो बाबर कहलाते थे। He ruled over the land that is now in northern Pakistan and India. इन्होंने रूल मतलब होता है हुक्मरानी की। ठीक है, एक ऐसी सरज़मीन पर हुक्मरानी की इन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में है। Here is a picture of बाबर in his garden. इधर जो है बाबर के गार्डन की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा व्यू दिया हुआ है कि ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है गुजारते थे, इनके क्लॉथ्स कैसे होते थे, इनका गार्डन किस तरह का है, उसमें क्या क्या थिंग्स हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे जो है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं एक तख्त पे, आपको दिख रहा होगा ये लेबल किया हुआ है रेड लाइन से। ये कौन है? ये है बाबर। बाबर के इर्द गिर्द इनके बहुत सारे वर्कर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लाई विस्क है। फ्लाई विस्क क्या होता है? मक्खी उड़ाने वाला कोई आला होता है, लाइक एक जैसे मोर का पर होता है उस तरह का होता है ये। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम एक नदी है। यहाँ पे जो है एक फैल्कन है, एक बर्ड का नाम है फैल्कन। ठीक है, और इधर यहाँ पे ये 3 लोग बैठे हुए हैं जो म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होते थे, जिसमें एक तारा था, अ ड्रम, अ फ्लूट। ठीक है, ये सब जो आपको ये थोड़ा सा व्यू दे दिया गया है इनके गार्डन का कि किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, इनके पास क्या क्या था, कितनी अच्छी शहंशाही ज़िंदगी गुजारते थे ये लोग। नेक्स्ट है हमारे पास 10.2 बाबर्स डायरी इन द स्टॉर्म। अब यहाँ पे बाबर की डायरी के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी डायरी किस तरह से स्टॉर्म में
डिस्ट्रॉय हो गई, उन्होंने किस तरह से सेव की। और ये स्टॉर्म मीन होता है तूफ़ान, ठीक है। यहाँ देखिए आप, इस व्यू में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इनके पेजेस जो हैं उड़ रहे हैं और ये पिक कर रहे हैं लोग इनकी डायरी के पेजेस को, ये सेव करने के लिए सिर्फ पिक कर रहे हैं अपनी डायरी के पेजेस को, ठीक है। अच्छा, अब हम इनकी डायरी के बारे में पढ़ते हैं। बाबर जो थे एक इम्पीरियर थे, तो उन्हें क्या होता था कि जो है वो अपनी नेशन के लिए और बहुत सारे मसले मसाइल के लिए बहुत दूर दूर के सफ़र किया करते थे, ठीक है। जब ये सफ़र किस पे करते थे, एनिमल्स पे सफ़र करते थे, ये हॉर्स पे, एलिफेंट पे, ठीक है। तो ये जो है इन्हें स्टे करना पड़ता था। इस वजह से वो क्या करते थे, ख़ैमे लगाया करते थे, टेंट्स लगाया करते थे और वहाँ स्टे किया करते थे। अब यहाँ से हम रीड आउट करते हैं। इन द नाइट आफ्टर द लास्ट प्रेयर्स देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म। एक रात जब बाबर आखिरी नमाज इन द नाइट आफ्टर द लास्ट प्रेयर्स, रात के वक्त जो है बाबर एक आखिरी नमाज के बाद बैठे। देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म। सडनली रेन पोर्ड डाउन फ्रॉम द ह्यूज क्लाउड्स। अब क्या हुआ वहाँ पे, जब वो लिखने बैठे थे तो एक तूफ़ान आया। टेरेबल मीन्स होता है खौफनाक, स्टॉर्म मीन मैं आपको बता चुकी हूँ तूफ़ान आया, खौफनाक सा तूफ़ान था और वो इतनी सडन था कि उन्हें बिल्कुल भी संभलने का टाइम नहीं मिला। उसके साथ साथ बारिश भी होना शुरू हो गई। The wind blew down most of our tents I was about to ride। और जो हवा थी वो उड़ा कर ले गई और हवा ने जो क्या उड़ा दिए उनके टेंट्स को। और वो क्या कहते हैं कि मैं लिखने ही लगा था। I had no time to pick up the pages of my book। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने बुक के पेजेस को पिक करता। The door of the tent fell on my head। और जो खैमे का दरवाज़ा था वो मेरे सर पर आ गिरा। God was kind to me and I was not hurt। अल्लाह ताला इतना मुझ पे मेहरबान था और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। But my book was soaked in water। soaked मीन होता है भीगना, भीग गई। उनकी जो बुक थी वो पानी में भीग गई। Carefully we picked up each page and spread them out to dry on a woolen carpet। एहतियात से हमने जो है उसके पेजेस पिक किए, उठा लिए। और स्प्रेड मीन होता है फैलाना, फैला दिया। इसको क्यों फैला दिया उन्होंने, ड्राई करने के लिए। एक वुलन कारपेट पे, वो ऊन के कारपेट पे फैला दिया। We folded the carpet and put blanket on top of it। और हमने कारपेट को फोल्ड कर दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट रख दिया। When the storm was over, we put up my tent again। और जब तूफ़ान थम गया तो हमने दोबारा से अपने खैमे को लगा लिया। यहाँ से हमें पता चला कि इनकी डायरी किस तरह से डिस्ट्रॉय हुई और इन्होंने इसको किस तरह से सेव किया और हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इनकी डायरी से, ठीक है। हमें इनके बारे में पता चला, इनकी स्टोरीज़ के बारे में इन्हीं डायरीज से हमें मालूम हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है हुमायूं एंड द वाटर कैरियर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं हुमायूं कौन थे। हुमायूं जो है वो बाबर के बेटे थे, ठीक है। हुमायूं जो है बाबर के बेटे थे, लेकिन वो बाबर की तरह इतने अच्छे सोल्जर नहीं थे जिस तरह से उनके फादर थे। इसी वजह से उन्होंने कुछ जंगें भी हारी और इनका तख्त भी छीना गया इनसे, ठीक है। हाँ, अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं वॉज बाबर सन्स। Humayun was not a very good soldier like this father। He lost a lot of battles। हुमायूं जो थे बाबर के बेटे थे, ये इतने अच्छे सोल्जर नहीं थे अपने फादर की तरह। इन्होंने इस वजह से बैटल्स मीन होता है जंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत सी जंगें भी हारी। One day he was escaping from his enemies। escaping यहाँ पे है फ़रार होना, ठीक है। और एनिमीज़ मीन होता है दुश्मन।
एक दिन वो अपनी दुश्मनों से भाग रहे थे, फ़रार हो रहे थे। ही वॉज हर्ट एंड वीक, ये जो है तकलीफ़ में थे और कमज़ोर थे। देन ही केम टू अ रिवर, फिर एक रिवर आ गया। देयर वॉज नो ब्रिज, उधर कोई ब्रिज नहीं था, मतलब रिवर क्रॉस करने के लिए वहाँ पे कोई ब्रिज मौजूद नहीं था। ही हैड टू स्विम, उन्हें स्विम करना था। ही रोड हिज हॉर्स इन टू द रिवर, वो घुड़सवार हुए रिवर में। बट ही वॉज हैवी, लेकिन वो हैवी थे, मतलब उनका वेट ज़्यादा था। द हॉर्स सैंक, तो हॉर्स जो था वो डूब गया। हेल्प क्राइड हुमायूं, हुमायूं ने कहा हेल्प, मेरी मदद करो। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर की दूसरी तरफ, देयर वॉज अ वाटर कैरियर, उधर जो थे वाटर कैरियर थे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ वाटर कैरियर कौन होते हैं। वाटर कैरियर जो है वो एनिमल्स को, फील्ड को जो वाटर है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ही पॉट द वाटर आउट ऑफ हिज लेदर बैग, उन्होंने उनके बैग से वाटर को निकाल दिया, डाल दिया। देन ही ब्लू एयर इनटू इट, और उस बैग में जो है लेदर बैग में हवा भर दी, लाइक अ बलून, जैसे कि बलून में हवा भरी जाती है उस तरह से, ठीक है। यहाँ से आपको बता रहे हैं कि वाटर कैरियर ने हुमायूं की मदद किस तरह से की। द वाटर कैरियर जम्प इनटू द रिवर, और वाटर कैरियर ने जंप की रिवर में। ही पुट हिज बैग अंडर हुमायूं टू हेल्प हिम फ्लोट, उन्होंने जो है उस बैग को, जो मतलब उन्होंने लेदर का बैग था उसको, उसमें हवा भर दी थी। वो लाइक एक ट्यूब होती है जो हम समंदर वगैरह में यूज़ करते हैं, उस तरह से वो बन गया था, ठीक है। और उन्होंने हुमायूं के नीचे रख दिया उसे, ताकि उनको हेल्प मिले। फ्लोट मतलब होता है तैरना, तैरने में। एंड पुल्ड द किंग टू लैंड, और उन्हें ज़मीन की तरफ खींच लिया। डियर स्टूडेंट, द लेसन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो मैंने लेसन आपको बताया है उससे हमें क्या सबक मिला कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बगैर सोचे समझे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 62, 10.4, हुमायूं's थ्रोन। थ्रोन मीन्स तख्त, हुमायूं का तख्त, ठीक है। थैंक यू सेड हुमायूं, हुमायूं ने कहा शुक्रिया। हुमायूं ने किससे कहा शुक्रिया? जो वाटर कैरियर ने उनकी हेल्प की थी, उनसे हुमायूं ने उनका शुक्रिया अदा किया। और उनका नाम क्या था वाटर कैरियर का? निज़ाम सदका, ठीक है। यू इन्वेंटेड अ क्लेवर वे टू सेव माई लाइफ, आपने मेरी मदद की है, मेरी लाइफ को बचाने के लिए चालाकी से मेरी मदद की है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। व्हेन आई एम किंग अगेन, जब मैं दोबारा बादशाह बना। यू मस्ट कम टू माई पैलेस एंड टेक माई प्लेस फॉर हाफ अ डे। पैलेस यहाँ है महल, तो आप ज़रूर मेरे महल में आइएगा और मेरी जगह आधे दिन के लिए मेरी जगह आप लेंगे। मैनी ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, हुमायूं बिकेम किंग अगेन, हुमायूं जो है दोबारा बादशाह बने। द वाटर कैरियर केम टू हिज पैलेस, और वाटर कैरियर जो है इनके महल में आए। फॉर हाफ अ डे ही सेट ऑन हुमायूं's थ्रोन, तो वो हाफ अ डे मतलब आधे दिन के लिए वो हुमायूं के तख्त पे बैठे। एवरीवन बाउट मीन होता है इज़्ज़त में, जैसे इज़्ज़त देने के लिए हम सर झुकाते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये सब जो है इज़्ज़त दे रहे हैं इनको जो तख्त पे बैठे हुए हैं। टू हिम एंड डिड वॉट एवर ही आस्क, और वो वही करते थे जो वो कहते थे। Okay dear student, moving to the next page which is 63, 10.5, नूरजहाँ एंड द टाइगर। अच्छा, नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ जो है हुमायूं के पोते की मतलब ग्रैंडसन की वाइफ थी, ठीक है। और नूरजहाँ का आपने नाम सुना होगा। नूरजहाँ का जो टॉम था वो लाहौर में उनका टॉम है, ठीक है। ये एक रूरल फैमिली से बिलोंग करती थी,
नूरजहाँ वेरी ब्यूटीफुल थी, प्लस ये एक्सीलेंट वॉरियर थी जो इनको ये अपने पेरेंट्स से मिली थी, ठीक है। अच्छा, नूरजहाँ जो थी हुमायूं की ग्रैंडसन की वाइफ थी। मीन्स हुमायूं किनके बेटे थे? हुमायूं जो है वो बाबर के बेटे थे। बाबर के बेटे हुमायूं थे, हुमायूं के बेटे अकबर थे, और अकबर के बेटे जो थे वो थे जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो है वो 4th इम्पीरियर हुए, ओके। जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ। नूरजहाँ जो है जहांगीर की वाइफ थी, और 400 years ago वेरी फ्यू वुमेन वर लीडर्स। 400 साल पहले बहुत कम वुमेन होती थी जो लीडर होती थी, एज दे आर टुडे, जैसे कि आज है। बट नूरजहाँ हेल्प जहांगीर टू रूल द लैंड। लेकिन नूरजहाँ जो थी जहांगीर की जो हुक्मरानी करते जहांगीर सरज़मीन पर, उसमें भी वो मदद करती थी उनकी। शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट स्पोर्ट्स लाइक हंटिंग। ये जो है गुड स्पोर्ट्स मतलब खेलों में भी बहुत माहिर थी, जैसे कि हंटिंग, शिकार में। हंटिंग मीन्स होता है शिकार। वन डे नूरजहाँ वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद हर हस्बैंड। एक दिन क्या हुआ, नूरजहाँ अपने हस्बैंड के साथ फॉरेस्ट की तरफ गई। आई वुड लाइक टू टेक द फर्स्ट शूट, शी सेड। उन्होंने कहा कि मैं पहला शूट लेना चाहती हूँ। इवन थॉट शी वॉज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मूविंग एलिफेंट। यहाँ तक कि वो मूविंग एलिफेंट पे मतलब कि चलते हुए हाथी के टॉप पे बैठी हुई थी। नूरजहाँ केयरफुली टुक एम। नूरजहाँ ने एहतियात से अपना मकसद लिया, मतलब शूट करना स्टार्ट किया। बैंग 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 बैंग, मतलब कि उन्होंने 6 शूट्स किए। विथ 6 शूट्स शी किल्ड ऑल 4 टाइगर्स। 6 शूट्स में उन्होंने 4 टाइगर्स को किल किया, ठीक है। 4 टाइगर का शिकार किया उन्होंने 6 शूट्स में। ये इतनी अच्छी हंटिंग करती थी। नेक्स्ट पेज 64, 10.6 हंटिंग इन मुग़ल टाइम्स। हंटिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, शिकार। मुग़ल टाइम में शिकार भी किया जाता था। इन मुग़ल टाइम्स देयर वर लॉट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मुग़ल टाइम में, मुग़ल दौर में जो है बहुत से जंगली जानवर हुआ करते थे। पीपल किल्ड दैम फॉर स्पोर्ट एंड यूज़ देयर मीट एंड स्किन टू। और जो है लोग क्या करते थे, इनको किल कर देते थे, इनका शिकार किया करते थे, और इनकी जो गोश्त होता था, इनकी स्किन होती थी, उसे यूज़ करते थे। नाउअडेज़ वी वेंट टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन इस दौर में, अब प्रेजेंट में जो कि इतने वाइल्ड एनिमल नहीं है हमारे पास, तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है। इनका शिकार नहीं करना चाहिए। स्पेशली टाइगर, जैसे कि टाइगर है, लाइन है, एलिफेंट है, ये बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। बिकॉज देयर आर नॉट मैनी लेफ्ट, वी डू नॉट हंट दैम। क्योंकि जो है अब ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स बाकी नहीं रहे, इस वजह से हमें इनका शिकार करना मना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये मुग़ल स्टोरीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको अच्छे से इसको रीड आउट करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको भी देख लेना है, और इसका वर्क आपको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।